अभी फ़िलहाल जो गुज़िश्ता रोज़ 9 अगस्त को हमने ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम तंजीम इत्तेहादुस सूफिया की मार्फत शहर के वक्फ अराज़ियात के ट्रस्टियान की मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग में जो तजावीज़ हमने पास की थी उसमें एक तजवीज़ ये थी कि वकला हज़रात की एक मशवरती मीटिंग बुलाकर अगले इक़दामात के लिए सलाह मशवरा करना। रहा सवाल आपने जो सवाल किया सड़कों पर उतरने का, अभी हम कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। अगर कानूनी लड़ाई के बाद अगर कुछ हल नहीं निकलता है तो वो भी रास्ता हम इख्तियार करेंगे। खुसूसन हम आज ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम और तंजीम इत्तेहादुस सूफिया के ज़ेर एहतमाम बुलाई गई इस मीटिंग में शिरकत करने के लिए तशरीफ़ लाए तमाम एडवोकेट हज़रात का हम तंजीम की जानिब से शुक्रगुज़ार हैं। साथ ही साथ हमने 21 रुकनी कमेटी को जो ईमेल करने का यहाँ पे फ़ैसला लिया है, इंशाअल्लाह वो जल्द अज जल्द हम ईमेल करेंगे। साथ ही साथ अपोजिशन लीडर राहुल गांधी साहब से मुलाकात के लिए हमने अपॉइंटमेंट की गुजारिश कर दी है। इंशाअल्लाह कुछ दिनों में हमें वो भी अपॉइंटमेंट मिलेगा। दूसरी बात, 21 रुकनी कमेटी में जो 2 नाम महाराष्ट्र, मुंबई और भिवंडी से है, इंशाअल्लाह बुध के दिन जो है अरविंद सावंत जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की जानिब से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और सुरेश महात्रे कांग्रेस से जो भिवंडी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनसे मुलाकात का अपॉइंटमेंट इंशाअल्लाह बुध के दिन मिलने की कोशिश है। हम बुध को उनसे भी मुलाकात करके हमारे मुतालबात रखेंगे। और रहा सवाल आज की ये मीटिंग में वकला हज़रात ने जो भी हमें मशवरे से नवाजा है, हम उस पर पूरा उतरने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड के 31 मेंबरान तक ईमेल के जरिए हम अपने मकासद जो है उन तक भेजा रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास जो आया हुआ है अमेंडमेंट बिल 2024 वक्फ एक्ट के ताल्लुक से, उसके ऊपर वो कानूनी नकात को सामने रखते हुए अपनी सिफारिशात को तैयार करें। और इसमें हमारा ये कहना है कि इस 2024 का जो अमेंडमेंट बिल बनाया गया वक्फ का, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसमें सरासर वक्फ को मजबूत करने के बजाय वक्फ कमज़ोर होगा और इसमें मुसलमानों के अपने मजहबी मामलात में, उनके अपने इख्तियारात में मदाखलत आएगी। इसके लिए हम लोगों ने अपना एक मेमोरेंडम तैयार किया है और उसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सब लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ इनकी जो सरकार है बीजेपी की, इनके जो मददगार हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इन तक भी पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि उन तक के भी हम बताएं, उन मेंबरों को बताया जा सके। और हमारे महाराष्ट्र के 9 जो एमपी मेंबरान जो हैं शिवसेना के, जिन लोगों ने इसमें अभी शिरकत नहीं की थी, जिसपे हम मुसलमानों में एक नाराजगी का इजहार भी कर रहे हैं, हम उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हक़ायत को जाने और हमारे हक में वक्फ बिल के ताल्लुक से जब कभी पार्लियामेंट में बात आए तो आप खड़े होकर शारा बासाना इसकी मुखालफत करें और उसको रिजेक्ट करवाएं। इसकी हमारी पूरी कोशिश इंशाअल्लाह अज़ीज़ रहेगी। और शहर में तमाम ही मुस्लिम तंजीमें जो हैं उन तक हमारी ये गुजारिश है, और तमाम ही लोग हर फिरके के, चाहे सुन्नी हो, देवबंदी हो, चाहे इमाम रजा साहब के मानने वाले हो, तमाम ही लोगों से हम कहेंगे कि हर लोग जो है अपने दरगाह के लिए, अपने मसाजिद के लिए, अपने कब्रिस्तान की हिफाजत के लिए, इसके लिए बिल्कुल शाहसामाना खड़े हो और अपने इख्तिलाफ को भूल कर इत्तेहाद का मुजाहरा करें और मुल्क के इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें। हम इसकी पूरी कोशिश करेंगे और हम तक अपनी आवाज़ को पहुंचाएंगे आप ही के माध्यम से। और हम आप लोगों के भी शुक्रगुजार हैं कि हमारी इस बात को तमाम ही मुस्लिम जो है हमारे उन तक पहुंचाए और उसे इस बात में कहें कि इसमें अपनी आवाज़ को उठाए, इसके खिलाफ मुखालफत करें, इसकी मजम्मत करें। वक्फ बोर्ड सिर्फ मालेगांव या महाराष्ट्र तक महदूद नहीं है, वक्फ बोर्ड पूरे भारत में है, पूरे इंडिया जी। तो क्या ये जो तहरीक आपने यहाँ शुरुआत की है, पूरे भारत भर में इसमें लोगों को जोड़ा जाएगा? हमारी पूरी अपील तुम्हारे तमाम भारत के मुसलमानों से है कि इस मामले में वो खड़े हों और अपने अपने जगह पर रहकर इसकी तहरीक में हमारे साथ दें हमको। क्या उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात के लिए इंशाअल्लाह उनसे भी टाइम मिला, उनसे भी मुलाकात करेंगे। क्या वक्फ बोर्ड के हमारे जो मामला है हमारे शहर के सामने पेपर के लाइन से इतने मजबूत है, बात नहीं समझा आपकी। वक्फ बोर्ड के हमारे जो मामला है, हमारे जो क्रिश्चियन है
तो वो इसके लिए तैयार है क्या सब कानून लड़ने में? इसके लिए हमने अभी अपील की है, हमने तमाम ट्रस्टियान से, तमाम लोगों से हमने अपील यही की है कि आप सब लोग इसमें शरीक हों और इसके में हमारा साथ दें। उनका सवाल ये है कि हमारे जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स है इसमें बहुत सारी क्यूरिया मतलब है जिसकी वजह से हमको तकलीफ आ सकती है। तो क्या वो डॉक्यूमेंट हमारे क्लियर है कि हम सरकार से लड़ने जा रहे हैं, लेकिन क्या हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है क्या वो मजबूत है क्या? वो तो सेक्शन 40 के अंदर इसको पावर है वक्फ बोर्ड को, और उसमें चेक करेगा अपने डॉक्यूमेंट कैसे क्या है। मगर अभी ये जो अमेंडमेंट बिल ला रहे हैं इसमें तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट तो तुम्हारी प्रॉपर्टी, अभी वक्फ एक्ट के अंदर ये भी है कि वक्फ बाय यूजर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, चाहे वो दरगाह हो, चाहे कब्रिस्तान हो, चाहे अपनी मस्जिद हो। अभी अंग्रेजों के जमाने से या मुगलों के जमाने से हमारी मसाजिद है, अगर आज हमसे पूछेंगे कि तुम डॉक्यूमेंट बताओ, हम तो 500 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी दरगाह है, मगर अगर हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर हमारे पास कुछ नहीं होगा तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे और गवर्नमेंट अपने साथ में मिलेगी, तो हमारा नुकसान है इसमें। इसलिए वक्फ बाय यूजर, हालांकि हिंदू एक्ट के अंदर वक्फ बाय यूजर है मगर उसको यहाँ खत्म कर रहे हैं। वक्फ एक्ट अमेंडमेंट जो बिल लाया गया है उसमें ये खत्म किया जा रहा है, जिसकी हमारी मुखालफत की, ये गलत है। सेक्शन 40 को रहना चाहिए और इसका वो आज की तारीख में आप ये देख लीजिए कि इवन इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो वक्फ की जगह के ऊपर है, अब उसको बड़ा केस करो कहाँ जाए। ये कानून बीजेपी ला रही है, हाँ, लेकिन आज भारत में इंडिया अलायंस के कई सैकड़ों खासदार हैं। अगर अपोजिशन चाहे तो ये बिल मंजूर नहीं हो सकता। तो क्या आप अपोजिशन लीडर राहुल गांधी से मुलाकात के लिए मौका? इंशाल्लाह जी, हम उनसे भी मुलाकात करेंगे। जितने भी ऐसे जो हैं इंडिया अलायंस के, इवन अगर हमारी पहुंच हुई तो बीजेपी के भी एमपी से मुलाकात करेंगे, उन तक भी बात लेके जाएंगे। इवन हम तो ये कहेंगे कि मोदी साहब और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन तक भी हम अपने आवाज को बुलंद करेंगे, पहुंचाएंगे। आज सबसे पहले तो पूरी मालेगांव टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद है। आज मालेगांव शहर के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI का शहर के लिए ऑफिस का जो इनॉग्रेशन हुआ है, आज शहर को ये पेश कर दिया गया है। यहाँ पर जो भी शहरियों के मसाइल और जो मीटिंग का जो हमारा पार्टी के जो कंप्लीट वर्क करने का जो एक तरीका है, उन तमाम मसाइल को ऑफिस से देखा जाएगा। ख़ास तौर पर जैसे हम जानते हैं कि मालेगांव को सिर्फ मालेगांव शहर के नाम से नहीं बल्कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के नाम से, टेक्सटाइल सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जो यहाँ के जो रोज़मर्रा के हर एक शहरी के जो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो जो अहम मुद्दे हैं, जो एक फंडामेंटल राइट्स हैं, बुनियादी हुकूक हैं तमाम शहरियों के, उनको लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया मोहल्ला मोहल्ला में जाकर काम करेगी। और ख़ास तौर पर जो विधानसभा शहर की और जो रूरल विधानसभा है उस पर पूरी तरह तैयारी करेगी। और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसकी इस ऑफिस के साथ, इसको कहते हैं कि आज बिगुल बजा दी है और बहुत मेहनत करेंगे। जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि एक कैडर बेस्ड मूवमेंट है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, जो मुसलसल मैदान में रहकर काम करता है। तो यहाँ के शहरियों को ये आपके माध्यम से, आपके ज़रिए से ये यकीन दिलाना चाहेंगे इंशाल्लाह कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपके जो तमाम जितने बुनियादी मसाइल हैं उनको लेकर आपके साथ हमेशा रहेगी। और शहरियों से भी आपके ज़रिए से अपील है कि कोई भी ऐसा मसाइल आता है जो इंसाफ के दर्जे में आता है, जो आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उस इंसाफ की आवाज़ के लिए हमारा जो कैडर और लीडर है आपके घर तक पहुंचेगा आपके मसाइल को सुलझाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा एक प्रोसेस है, ऑलरेडी विधानसभा और ज़िला के अंदर वो चर्चा में आ चुका है। अभी स्टेट सेक्रेटरीट और SWC बैठने के बाद में नेशनल की पार्लियामेंट्री कमेटी जो हमारा नेशनल सेक्रेटरीट है उसके अंदर फाइनल होता है। इस अगस्त लास्ट के अंदर वो कैंडिडेट डिक्लेरेशन आ जाएगा, हमारा नेशनल सेक्रेटरीट से फाइनल होगा, क्योंकि पार्लियामेंट के और असेंबली की जितने भी कैंडिडेट होते हैं उसको नेशनल सेक्रेटरीट फाइनल करती है। तो स्टेट में करीब करीब चर्चा में आ चुका है, डिस्कशन हो चुका है, वो अप्रूवल जस्ट नेशनल में आते ही इस महीने के अंदर लास्ट में उसको आपको अनाउंस कर देंगे बैठकर। तो सर फर्स्ट टाइम असेंबली में आप कैंडिडेट्स देंगे किसी को, तो उसमें मैनिफेस्टो क्या होगा? कुछ मैनिफेस्टो यहाँ शहरियों के लिए जितने भी मैंने आपसे कहा बुनियादी हुकूक की बातें हैं
और जो जनता के जो मसाइल हैं उन पर ही बात होगी। मैनिफेस्टो भी आपके सामने रेडी करके देंगे। सर, अभी फिलहाल जो सूरत हाल है सियासी तौर पे मालेगांव में डेवलपमेंट को लेकर, लोगों को बुनियादी सहूलियात को लेकर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो आप बता रहे हैं वाकई में ये सब मसाइल हैं। अब तक जो भी कैंडिडेट बने हैं सालों से, अगर हम लोग सिर्फ महज ये कह दें कि यहाँ पर एमएलए और एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके रेगुलर आए हैं, लेकिन जो आपने बताया कि अभी तक यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, सड़कों के क्या हाल हैं, गलियों के क्या हाल हैं, यहाँ की सफाई के क्या हाल हैं। ठीक है, कॉरपोरेशन का काम होता है, लेकिन जो एमएलए होता है वो एक तरह से वहाँ का एक बड़ा जिम्मेदार होता है। वो जिस तरह से गाइडलाइंस देकर जो यहाँ पर शहर की सफाई का मामला हो या शहर के जो मसाइल हैं उनके मामले हों, यहाँ की सड़कें हों, यहाँ का ब्रिज हो, दो बड़ी नदियाँ यहाँ पर हैं, हाँ, मूसी और जो गिरना है, हाँ, ये जो नदियां हैं उनको जिस तरीके से यहाँ के शहरियों को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। यहाँ पर अच्छी खेती हैं, वो खेती है मजदूर भी जो है पूरी तरह से अपनी खेती को जिस तरह से उनको किसानों को जो डेवलपमेंट आना चाहिए, जो उनको स्कीम्स मिलना चाहिए, वो तमाम स्कीम्स के लिए काम करेंगे। जो भी नेक्स्ट हमारा विधायक का जो भी चुनाव लड़ेंगे, अगर जिताया है तो उनके लिए लगेगा कि हम हर एक शहरी विधायक बन गया है। ये हमारा कैंडिडेट, हमारी पार्टी ज़रूर हर एक शहरी को ये फील करा देगी कि विधायक फला शख्स नहीं है या फला पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, बल्कि हम खुद विधायक हैं। ऐसा काम करके दिखाएगी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। शहर के मामले हैं, आप लोग कहना है, हम तो, हमारा जो भी जिम्मेदार होता है, किसी को भी ऐसे नहीं बनाया जाता, लोग चुनकर बनाते हैं। तो वो हमारी नज़र में तो आप लोगों के लिए एक बड़ा अच्छा लीडर है, आपके लिए हमेशा मैदान में रहने वाला है। सर, इलेक्शन की आमद और इब्तिदा है और आगे रहेगा कि बंद हो जाएंगे ऐसा ऑफिस? जी ना, ये ऑफिस आपको रेगुलर मिलेगा। हम लोग हमेशा इस ऑफिस में जो काम करने के लिए पूरा मेहनत करके इसको ज़िंदा रखेंगे। और मैं आप ही के सामने यहाँ की पूरे शहर कमेटी को, अब जो प्रदेश के जिम्मेदार आए हैं, इस बात को ध्यान रखें कि ये जो ऑफिस है ये रेगुलर चलना चाहिए। ये हम अभी इस वक्त बात से नहीं, हमारे काम से इसका जवाब दें। सर, वक्फ बिल पर जो अपोजिशन का स्टैंड है, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हैं? अपोजिशन का स्टैंड, पहली बात तो उस बिल की जो मुखालफत होनी चाहिए थी, पूरे देश के अंदर जो प्रोटेस्ट होने चाहिए थे, उसकी मुखालफत में लोगों को आगे खड़े होना चाहिए था। हिंदू श्राइन बोर्ड है, उसके अंदर कभी कोई नॉन मुस्लिम, दूसरा जो है मुस्लिम नहीं होता है, या दूसरी रिलीजन का नहीं होता है, या बुद्धिस्ट के जो अपने संगठन है, या उसमें जो गवर्नमेंट की स्कीम्स के साथ जो उनके साथ होता है, दूसरा लोग फेवर में नहीं होते हैं या दूसरे लोग नहीं जाते हैं। सिखों का है, उनका जो अपने जो कल्चर्स हैं उसके अंदर दूसरा कोई आके इंटरफेयर नहीं करता है। तो वो अपोजिशन ने ये जो जस्ट अपोजिशन का भी नहीं है, एक जेपीसी बना दी है, एक ठंडे बिस्तर में डालकर उसको फिर बाद में उसको अपने हिसाब से जिंदा करेंगे, एक पॉलिटिकल इशू बना दिया है। दिमाग में ये कि मुसलमानों के जहन में ये डाल देंगे कि कुछ पार्लियामेंट्रियन थे जिन्होंने आवाज़ उठाई है। जी जनाब, ये आवाज़ आपको हर शहर के अंदर रोड पर आकर उठानी चाहिए थी, और मुसलमानों को साथ लेकर तमाम शहरियों को, जो भी सेकुलर पार्टी बोलकर, आप तो तमाम लोग हैं ना आपके साथ में, समाजवादी पार्टी ने क्या किया, वो लोग अपने ही आदमी का आवाज़ नहीं उठा पाए। जो आजम खान साहब हैं, आज जेल के अंदर हैं, उनके मिनिस्टर रहे हैं, उनके अहम पोस्ट पे रहे हैं। ये लोग कौन हैं जो आवाज़ उठा सकते हैं? ये जुमलेबाज हैं। जुमलेबाज सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं है, हमारी ये जो अपोजिशन के नाम पर जो सो-कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ हैं, ये भी जुमलेबाजी करती हैं। ये रियल तरीके पर जो स्टैंड लेना चाहिए, एक कम्युनिटी को ये सोचना चाहिए कि एक इंडियन कम्युनिटी है। मुसलमानों के बारे में बात आती है तो खुलकर बोलना चाहिए कि मुसलमानों के साथ ये जो ज़्यादतियाँ और जो आप लोग दुराचार कर रहे हैं उसको हम लोग नहीं सहेंगे। जब बुलडोजर चलाया जा रहा था, जब लिंचिंग की जा रही थी, जब मस्जिद और मदरसे के मसाइल उठाए जा रहे थे, तब सड़कों पर आए क्या ये लोग? वहाँ बैठकर एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ में बयानबाजी करते हैं। मैदान में आकर कोई भी अपोजिशन आकर मुसलमानों को सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नहीं दे सकती है। मुसलमानों को अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी और अपने मसाइल खुद सुलझाने पड़ेंगे। वो जो बुनियादी हुकूक के साथ में संविधान ने आपको राइट्स दिए हैं, उनको लेकर मैदानों पर आना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा। तो सर, सड़कों और मैदानों पर आने के लिए एसडीपी क्या करेगी? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने अभी भी पूरे इंडिया के अंदर प्रोटेस्ट किया। अभी लास्ट आप मंथ के अंदर देख सकते हैं, और अभी भी आपके सामने मुसलसल हम लोग काम कर रहे हैं। सब वक्फ बिल पर
वक्फ बिल पर भी हमारा स्टैंड देख लीजिए। और अभी हम लोगों ने तमाम जितने पार्लियामेंट्रीज हैं और जिनको जेपीसी बनाई है उन सबको लेटर लिखना शुरू कर दिया है कि आप लोग ये महज नाम के लिए नहीं होना चाहिए अगर इसमें कुछ स्थिति आती है, क्योंकि अभी बिल है, एक्ट नहीं बना है। उस बिल को एक्ट बनने हम लोग नहीं देंगे, उसके लिए कोई भी गुंजाइश नहीं है। और हमारा स्टैंड अगर जेपीसी नहीं बनती तो आज पूरे इंडिया में आप प्रोटेस्ट देखते औकाफ बिल को लेकर। अभी यशवंतराव ओपन यूनिवर्सिटी के जो सर्टिफिकेट जो मिलने वाला है, उस सर्टिफिकेट के ताल्लुक से जितनी टेक्निकल बातें हैं वो प्रोसेस करने के लिए सबको आज बुलाया गया था। जुमे के रोग हम लोगों ने गैरेज वालों को बुलाए थे, मैकेनिकल लोगों को बुलाए थे, उन लोगों ने फॉर्म दिए हैं स्टार्ट में भरकर, लेकिन क्या हुआ है कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऐसा है कि पूरा नेम लिस्ट, उसके अंदर मार्क्स आएगी और मार्क होने के बाद में उसमें सीट नंबर अलाउड होगा और सीट नंबर अलाउड होने के बाद में सारे एग्ज़ाम हो गए और एग्ज़ाम होने के बाद में यूनिवर्सिटी को सबमिट होगा। ये प्रोसेस करने के लिए स्टार्ट में उनका रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन आज इसीलिए जितने लेडीज़ है टेलर जो टेलरिंग के अंदर हुनर रखती है, ऐसे लेडीज़ों को यहाँ पर आज बुलाया गया और उनको इस मीटिंग के अंदर बताया गया कि आप लोगों ने फॉर्म तो दिए है लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। जिनका नाम वहाँ पर होगा उसको ही सीट नंबर अलाउड होगा और उसके बाद में आने वाले वक्त के अंदर बुध के रोज़ यहाँ से एक पैनल यूनिवर्सिटी निकल रहा है। तो हम लोगों ने ऐलान किए है कि भाई गैरेज वालों को ऐलान किया है कि आप लोग अपना तरीके से अगर आ सकते हैं तो सुबह 10 बजे मिल्लत इंग्लिश मीडियम के पास से निकलते हुए या गाड़ी आप लोग जहाँ मंगा रहे हैं वो यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर है, वहाँ के प्रोफेसर है और यूनिवर्सिटी जो जगह पे है, क्यों कि बाकी सब बहुत सारे लोगों को बाकी लोगों को इल्म ये मालूमात लगती है कि हम लोग कौन सी यूनिवर्सिटी में हमारा एडमिशन है, वो यूनिवर्सिटी कहाँ है। आज यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी जब उनको आई कार्ड तकसीम करेगी उसके बाद में उनको एक फ़ख्र होगा कि यूनिवर्सिटी ने हमको एक आई कार्ड दी है। अभी वो आई कार्ड और यूनिवर्सिटी जो लोग देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं हमारे ज़रिए और एक तरीके से उनमें एक हौसला अफजाई आएगी और उनकी खुशी की एक लहर आएगी उनके चेहरों पर। और यही काम हम लोग जितनी भी टीम है सब फ्री ऑफ कॉस्ट अपना अपना वक्त देते हुए हम लोग ये सब काम कर रहे हैं। और इसी की बुनियाद पर आज जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं किए वो लोगों को ऐलान किया कि भाई रजिस्ट्रेशन कर दो, फॉर्म भर लो और उसके बाद में 21 तारीख को ये जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं ऐसे लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी यहाँ पर। और अगर उसके अंदर आपके रजिस्ट्रेशन के अंदर आपका नाम अगर गलत हुआ होगा तो करेक्शन 22 तारीख को होगा। 21 तारीख के इसमें आप लोग टिक करते हुए अगर बराबर है तो कोई बात नहीं, अगर नाम में कुछ गलती है तो 22 तारीख को आपको करेक्शन करके नेम लिस्ट डिक्लेयर कर दी जाएगी। और उसके बाद में 22 तारीख के बाद में वो लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से आई कार्ड मिलेगा, ऐसा हमारा प्लान है। और इस प्लान के हिसाब आज से मीटिंग के अंदर ये बताया गया है। अभी फैसला ऐसा लिया गया है मीटिंग का, हमारे जितने लेडीज़ थे हमारी जो पढ़े लिखे जो नहीं है, जिनको सनद नहीं मिली है उनको सनद देने का भी ये हुआ है, ऐलान किया है हमने। और जो बाकी के लोग जो इनको समझ में नहीं आया था, कुछ लोगों की गलतफहमी हुई थी कि ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो मशीन के लिए, लेकिन एक्चुअली मशीन के फॉर्म नहीं है। ये जो यूनिवर्सिटी के यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ ये उसके फॉर्म दिए गए हमने। तो वो बेस पे जैसे अब मशीनरी काम करते हैं, कुछ फिटर लोग हैं तो उनको अनुभव है लेकिन उनके पास कोई सनद नहीं है, कोई जो बोलते हैं अपने एक सिम्बॉल रहता है वो सिम्बॉल नहीं है। तो हमने ये बेस पे हमने उनको एक सिम्बॉल देने का तय किया है। अब जब वो एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम के अंदर उनको वो पूरी सनद दी जाएंगी और सनद के ऊपर जो अभी जो सरकारी जो स्कीमें निकलेंगी ये सनद मिलने की वजह से वो स्कीमें का भी फ़ायदा उठा सकेंगे वो। तो अभी हमने 21 तारीख को मीटिंग वापस रखी है। वो 21 तारीख की मीटिंग में बाकी के सब प्रोग्राम की आगे की पूरी कार्रवाई होंगी उसके अंदर। माशाल्लाह अच्छी से हो गई है, लेकिन ये गलतफहमी मैं बोलना चाहता हूँ कि जो गलतफहमियाँ हैं, जो लेडीज़ लोग बोलते हैं कि हम यहाँ पे मशीन मिलेगी, तो मशीन नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो है तो सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट से अपने आप को अप्रूव होगा, जो यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलेगा, तो उसमें एक नॉर्मली एग्ज़ाम लिया जाएगा और सर्टिफिकेट मिलेगा, ओनली सर्टिफिकेट मिलेगा। बस इतना ध्यान रखें।